आज जो हम भारत का नक्शा देखते हैं ना, एक पूरा एकजुट, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। जानते हैं ये किसकी वजह से है? ये एक ऐसे असाधारण व्यक्ति की वजह से है जिन्होंने अकेले ही बिखरते हुए भारत को एक धागे में पिरो दिया। तो चलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की उस अविश्वसनीय कहानी को समझते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन 1947 में ये कोई मजाक नहीं था। ये एक डरावनी हकीकत बन सकता था। उस वक्त हमारे देश का पूरा भविष्य ही दांव पर लगा हुआ था। जी हाँ, 562 ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। 1947 में भारत की सीमाओं के अंदर इतनी ही रियासतें थीं और सोचिए, हर एक के पास अपना अलग देश बनने का ऑप्शन था। मतलब ये भारत की एकता के लिए कितना बड़ा खतरा था। तो चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं इतिहास में और समझते हैं कि आजादी के वक्त असल में हालात कितने नाजुक थे। देखिए, 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी तो मिली, लेकिन ये कहानी सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बंटवारे तक ही सीमित नहीं थी। असली चुनौती तो कुछ और ही थी। ये 562 रियासतें और उनके राजा, नवाब और महाराजाओं के एक फैसले पर पूरे भारत का भविष्य टिका हुआ था। तो इन रियासतों के सामने मोटे तौर पर 3 ऑप्शन रखे गए। और जरा सोचिए, अगर ज्यादातर रियासतें ये तीसरा वाला रास्ता चुन लेती कि हम तो आजाद रहेंगे, तो भारत का क्या होता? बस टुकड़ों में बटा हुआ एक कमजोर सा देश। मतलब ये भारत के वजूद का सवाल था। लेकिन फिर इस नामुमकिन से लगने वाले मिशन को पूरा करने के लिए मैदान में उतरे 2 ऐसे लोग जिन्होंने भारत के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये थे हमारे देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके साथ थे उनके सबसे भरोसेमंद अफसर वीपी मेनन। इन दोनों ने मिलकर एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त तरीका निकाला, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या विलय पत्र। ये बस एक कानूनी कागज था जिस पर साइन करते ही कोई भी रियासत ऑफिशियली भारत का हिस्सा बन जाती थी। बस इतना ही। अब सवाल ये था कि 562 रियासतों को मनाए कैसे। इसके लिए पटेल साहब ने एक बहुत ही साफ और असरदार स्ट्रैटेजी अपनाई। तो पटेल की स्ट्रैटेजी में 3 लेवल्स थे, या कह सकते हैं 3 स्टेप्स। पहला, प्यार से बात करना, समझाना बुझाना, डिप्लोमेसी। दूसरा, अगर उससे बात ना बने तो थोड़ा पॉलिटिकल प्रेशर बनाना। और अगर कोई चारा ना बचे तो आखिरी ऑप्शन था मिलिट्री एक्शन। लेकिन अच्छी बात यह थी कि ज्यादातर मामलों में तो पहले स्टेप से ही काम बन गया। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं थी। 3 रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने साफ साफ मना कर दिया, और यहीं पर पटेल के सब्र और उनकी स्ट्रैटेजी का असली इम्तिहान हुआ। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, इन तीनों की कहानी बिल्कुल अलग थी और इन तीनों ने ही भारत के भविष्य को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से कुछ भी हो सकता था। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि पटेल ने इन चुनौतियों का सामना कैसे किया। तो सबसे पहले बात करते हैं जूनागढ़ की। यहाँ के नवाब साहब ने तो ऐलान कर दिया कि हम तो पाकिस्तान के साथ जाएंगे, लेकिन एक पेच था। वहाँ की जो ज्यादातर जनता थी वो भारत के साथ रहना चाहती थी। तो फिर कराया गया एक जनमत संग्रह, मतलब लोगों से पूछा गया और लोगों की आवाज ने फैसला सुना दिया। जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। अगला बड़ा सिरदर्द था हैदराबाद। यहाँ के निजाम अपनी आजादी पर अड़े हुए थे, किसी भी कीमत पर। जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए तो पटेल ने ऑपरेशन पोलो का आदेश दिया। और जानते हैं क्या हुआ? सिर्फ 5 दिनों के अंदर भारतीय सेना ने निजाम को झुकने पर मजबूर कर दिया और हैदराबाद भारत का अटूट हिस्सा बन गया। और फिर थी सबसे पेचीदा कहानी, कश्मीर की। यहाँ के महाराजा हरि सिंह कोई फैसला ही नहीं ले पा रहे थे कि किधर जाएं। लेकिन तभी पाकिस्तान की तरफ से कबाइलियों ने हमला कर दिया। अब महाराजा के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने फौरन भारत से मदद मांगी और विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए, और इस तरह कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। तो इन सारी मुश्किलों को पार करने के बाद जो भारत हमारे सामने आया, वही सरदार पटेल की सबसे बड़ी और सबसे सच्ची विरासत है। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ 1947 का वो नक्शा जो सैकड़ों टुकड़ों में बिखर सकता था, और दूसरी तरफ आज का हमारा ये एकजुट भारत। ये जो फर्क है ना, यही सरदार पटेल की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत है। सच कहूं तो उनके बिना शायद आज का भारत ऐसा होता ही नहीं। यही जो उनकी डिप्लोमेटिक स्किल थी और ये जो उनका चट्टान जैसा मजबूत इरादा था, इसी की वजह से सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष या द आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा गया। उन्होंने एक ऐसे भारत को बनाया जो सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि हकीकत में एकजुट था, और वो भी लगभग बिना खून खराबे के। तो सरदार पटेल की ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है
कि आखिर एक देश को, एक राष्ट्र को बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है।